हाँ, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टेटिस्टिक्स का एग्ज़ाम है 19 तारीख को एटीकेटी वालों का। तो एटीकेटी वाले और जिनका मेन एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए ये कुछ 15-16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास। इनके अंदर से आपका पेपर आने वाला है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाहर जो आपकी मन हो वो पढ़ लेना, और अगर इनके बाहर पढ़ने का नहीं मन है तो इतना पढ़ लो भाई, आराम से पास हो जाओगे हंसते खेलते। अभी 1 हफ्ते का टाइम है, आराम से पास होगे। और ये वीडियो जल्दी आ रहा है क्योंकि बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले जो आपको वेरी शॉर्ट ये सब पढ़ लेना भाई, कितना ही बड़ा टॉपिक हो पढ़ लेना, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना कि आंसर बना सको। सबसे पहले हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इन 4 की डेफिनेशन आएगी। चारों में से 2 की आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। दूसरा आपको देखना है मीनिंग, स्कोप और लिमिटेशन स्टेटिस्टिक्स की। कहेगी स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ये एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना आप एक बार। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, और एक प्रूफ करना रहेगा इसके अंदर कि अलजेब्रिक सम होता है जो डेविएशन का मीन के अबाउट वो हमेशा 0 होता है। ये बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो ये आएगा, चांस है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपका एक आ सकता है। ये 2 क्वेश्चन एक्चुअल में, स्क्यूनेस एंड देयर मेजर्स, कर्टोसिस एंड देयर मेजर्स। कभी कभी एक में भी आ जाता है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस को डिफाइन करो और उनके मेजर्स बताओ, ठीक है। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद आप 11 नंबर पे देखोगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो उसके साथ उसका मीन पूछेगा, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड इट्स मीन, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पूरे पेपर का, सबसे इम्पोर्टेंट मान लो इसको, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ओग्यू है ना, व्हाट इज़ ओग्यू, हाउ इज़ ओग्यू कंस्ट्रक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको हाईलाइट करके रख लो और रट लो इसको तो। और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, हाउ व्हाट इज़ ओग्यू, हाउ इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि एक आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको ओग्यू बनाना रहेगा, तो इसको सीख लेना, ठीक है। टाइम पास है, 1 घंटे 2 घंटे में आराम से सीख जाओगे। उसके बाद एक डिफरेंस आएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में, और इसके साथ आपसे पूछ लें कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है, सिंपल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का है, लिस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या होता है, लिस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या होता है। और एक और चीज़ हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे याद रखना, यही सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला का मेथड ऑफ फिटिंग क्या होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक कोरिलेशन और स्पीयरमैन फार्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। अरिथमेटिक मीन, एक और क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड क्या क्या है, तीनों की डेफिनेशन, तीनों के बारे में लिखना है। उसके बाद उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसको लिखने को, क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझना। पहले अरिथमेटिक मीन लिखोगे क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस लिखना है क्यों, और उसके बाद आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं। ऐसा मत करना है डेफिनेशन मेरिट्स और डीमेरिट्स, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा लिखना है अरिथमेटिक मीन क्या होता है और इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बाद मेरिट्स उससे क्या क्या है, उसके बाद डीमेरिट्स उससे क्या क्या है। यही फॉर्मूला मीडियन में और मोड में, और तीनों के फॉर्मूले ज़रूर लिख के आना, फॉर्मूले ज़रूर लिख के आना, नंबर आपको पूरे आ जाएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे आपको मिलेगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आएगा और मैं कहीं ना कहीं तो ये फंस जाएगा कोने कातरे में। और इसमें आपको एक प्रूव करना रहेगा कि जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा ये रिग्रेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। एक जो है एक्स जो है रेंडम वेरिएबल है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकलना है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन लगाकर। ये क्वेश्चन देख लो, समझ लो, ढूंढ लेना, मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और आता है, ये कहाँ गया, ये मीन और मीडियन निकालने वाला। एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी, इसका मीन और मीडियन ज्ञात कर लो। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। इन सारे क्वेश्चन के वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएंगे। और उसके बाद ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये निपटा देंगे वो। लाजेंडर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है और फिट स्टेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। लाजेंडर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है वो तो पूछ लेंगे और बता देंगे जो डेटा दिया इसके लिए एक लाइन दो, ठीक है। ये पढ़ लो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, चैनल है अभी तुम्हारे साथ, तुमको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।